ड्रामा के स्टार्टिंग में एक लेडी लिन नाम की लड़की की तस्वीर देखकर पूछ रही होती है कि 7th मास्टर बाहर आए क्या। कोई कहता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ऑर्फनेज ने मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमी टिकट खरीदा था, इसलिए वो सबसे आखिर में ही बाहर आएगी। इस पर वो लेडी कहती है कि ये सब उसकी गलती है, अगर वो पहले लापरवाह ना होती तो उसकी बेटी को ह्यूमन ट्रैफिकर्स कभी उठाकर नहीं ले जाते। मैं कई साल बाहर बहुत दुख झेल चुकी हूँ। वो कहता है, सुनने में आया था कि जिस ऑर्फनेज में उसकी बहन को अपनाया गया वो बहुत गरीब था, वहाँ खाने तक का इंतजाम मुश्किल से होता था। वो सोचता है कि पता नहीं उसकी बहन कितनी दुबली पतली नजर आती होगी, उसे उसकी चिंता हो रही होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर लिन बड़े आराम से खाना खा रही थी। तभी एयर होस्टेस आती है और उसे ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि मिस लिन, प्लेन अब लैंडिंग करने ही वाला है। लिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जूते पहन लूंगी। दूसरी ओर उसके डैड कह रहे थे कि वो अब कैसी भी दिखती हो लेकिन हम उसे पूरा प्यार देंगे। दूसरी तरफ एक येलो सूट पहना हुआ शख्स कह रहा होता है कि हमें चेफंग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जिंदा पकड़ना होगा। एयरपोर्ट पर वो देखते हैं कि उनकी बेटी को किसी गैंगस्टर ने पकड़ लिया था और उसके गले पर नाइफ रखा था। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे ना मारे। लिन के फैमिली वाले घबराते हैं और कहते हैं कि उसे चोट ना पहुंचाए। तभी गैंगस्टर की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या तुम जियोन हो? तभी लिन उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो खुद भी बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। बॉस का आदमी उससे कहता है कि उसके जैसी लड़की जो एक साथ 30 लोगों को हरा सकती है वो डर कैसे सकती है। वो बताता है कि उसने उसे जानबूझकर मासूम और दुखी लड़की जैसा दिखाया है ताकि लिन फैमिली डर न जाए। अब ऑफिस में मिस्टर जियांग को न्यूज दिखाई जाती है कि उसकी फियांसे घर लौटने के पहले दिन ही किडनैपर से डरकर बेहोश हो गई और अभी उसका इलाज चल रहा है। जियांग कहता है तो क्या? इस पर उसका एम्प्लॉय कहता है कि भले ही जियांग और लिन फैमिली की शादी की बात पब्लिक नहीं हुई है लेकिन फिर भी उसे कुछ फीलिंग्स दिखानी चाहिए। जियांग उसे बताता है कि उसे वो लड़की पसंद है जो ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करती हो। ये अच्छी लड़की वाली वाइब उसे पसंद नहीं। तभी उसे टिकटॉक दिखता है। उसका दोस्त जिन जैंग और वो अस्पताल की तरफ जाते हैं। लिन की फैमिली कमरे में बैठी होती है। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी घर आई और ये सब हो गया, और रोने लगती है। इसके बाद वो सब उसे आराम करने देते हैं। तभी लिन उठकर कहती है आखिरकार सब चले गए, मैं तो सो ही जाती। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और जियांग कमरे में आने वाला होता है। जैंग उसे रोक कर कहता है कि वो बेहोश है और तुम डिवोर्स एग्रीमेंट लाए हो। अब लिन उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उससे पूछती है कि तुम कौन से प्रोफेशन के हो। जैंग भागता हुआ अंदर आता है। लिन भागकर हॉलवे में छुप जाती है। लिन शॉक्ड होती है कि वो उसका फियांसे है और सोचती है कि उसने अपने फियांसे को ही बेड पर पटक दिया। जियांग ऑर्डर देता है कि इस वार्ड की सीसीटीवी निकालो और उसे लिन की अब की एग्जैक्ट लोकेशन भी चाहिए। लिन ये सोचते हुए चल रही थी कि अच्छा हुआ वो तेज भागी, वरना उसे पता लग जाता कि उसी कमजोर और मासूम लड़की ने उस पर हमला किया है। तभी वहाँ एक कार आती है और वो उसे आवाज देकर कहते हैं कि लिन वार्ड से बाहर क्यों निकल आई और अकेले बाहर क्यों घूम रही है। लिन एक्टिंग करते हुए बताती है कि मुझे अस्पताल में अकेला मत छोड़ो, मैं बहुत डर गई थी। घर पहुँचने पर उसका भाई उसे सजाया हुआ कमरा दिखाता है और बताता है ये तुम्हारा नया कमरा है, कैसा लगा? लिन हैरान होकर उसे बताती है कि इतनी पिंक चीजें वो पहली बार देख रही है। उसका भाई बताता है कि उसकी सिस्टर ऑर्फनेज में पैच वर्क कपड़े पहनती थी, 100 घरों में खाना खाती थी, उसने कुछ अच्छा तो कभी देखा ही नहीं, और उसे इमरजेंसी ब्लैक कार्ड देता है। वो कहता है कि कल ग्रैंड फैमिली रियूनियन पार्टी है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारी लिन फैमिली की छोटी प्रिंसेस वापस आ गई है। पार्टी में जाने के लिए तुम्हें कपड़े और ज्वेलरी चाहिए, इन कार्ड से जितना चाहो खरीद लो। लिन सोचती है कि लगता है फैमिली का प्यार ऐसा होता है। उसका एक भाई कहता है चलो एक जगह दिखाता हूँ, वहाँ रेयर ज्वेलरी और कपड़े मिलते हैं। लिन मन में सोचती है कि ब्लैक मार्केट, क्या ये वही जगह नहीं जहाँ सिएजिनजी काम करता है, जो मेरा ही आदमी है? वो सोचती है अगर कोई बिना पावर वाला अंदर गया तो बुरा होगा। लिन फैमिली तो नई नई रिच हुई है, इन्हें डर नहीं लगता। तभी उसका भाई टिकट दिखाता है और बताता है मैंने बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट की एंट्री टिकट ली है। लिन देखती है ये टिकट तो नकली है। वो उसे बताता है कि उसका भाई जो हुई टिकट ले आया है। लिन हंसती है और कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन इतना हिम्मत वाला है जो मेरी फैमिली के खिलाफ प्लान कर रहा है। फिर जियांग तक खबर पहुँचती है कि उसकी फियांसे और उसका तीसरा भाई ब्लैक मार्केट पहुँच गए हैं। लिन कहती है मुझे याद आया कि मेरी ग्लव्स कार में रह गए हैं और अपने भाई को लाने को कहती है। इस दौरान
दौरान वो बाउंसर को अपनी असली पहचान बताती है, जिससे बाउंसर तुरंत उसे असली टिकट देता है। लिन उससे कहती है कि वो उसकी आइडेंटिटी किसी से न बताए और उसे पता लगाने को कहती है कि आखिर फेक टिकट बेचने की हिम्मत कौन कर रहा है। वो अपनी बहन के लिए ग्लव्स लेकर आता है और वो अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जियांग आता है। सब उसे देखकर रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं और उसे VIP बॉक्स ले जाने की बात करते हैं। इसी बीच कुछ गुंडे लिन और उसके भाई को देखकर सवाल करने लगते हैं। उनमें से एक हुआंग ची अपने बड़े भाई हुआंग लोंग का नाम लेकर डराने की कोशिश करता है। लिन का भाई थोड़ा डर जाता है और सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता है। वो लिन के भाई को मारने लगते हैं। जियांग ये सब देख रहा था। उसे समझ आता है कि लिन स्मार्ट तरीके से डरने का नाटक कर रही है। वो अब नाइफ निकालकर उसे धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक ब्लैक मार्केट में गोली चलने की आवाज आती है और सबको पता चलता है कि बीजिंग का प्रिंस जियांग आ गया है। गुंडे तुरंत डरकर माफी मांगने लगते हैं और लिन से भी माफी मांगते हैं। लिन बहुत शांति से कहती है कि कोई बात नहीं, अनजान होना कोई क्राइम नहीं है। थोड़ी देर बाद लिन अपने भाई से कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ले शाओ बताता है कि मिस्टर जो दूसरी फ्लोर पर है, वही जो जिसने लिन के भाई को टिकट दिए थे। लिन उन्हें मिलना चाहती है ताकि समझ सके कि उन्होंने नकली टिकट क्यों बेचे। लिन वॉशरूम के बहाने थोड़ी देर के लिए अलग जाती है और रास्ते में वही थग उसे पकड़ लेता है जिसने पहले बदतमीजी की थी। वो थग कहता है कि वो इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं भूलेगा। इस बीच जियांग उसे देख लेता है। तभी लिन अपना माफिया क्वीन वाला असली रूप दिखाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो उसके चेहरे पर गोली से निशान बना देगी। इसके बाद हुआंग लोंग अंदर आता है और अपने भाई की हालत देखकर समझ जाता है कि लिन से पंगा लेना गलत था। वो माफी मांगता है और कहता है कि अब के बाद उसका भाई लीडर के सामने नहीं आएगा। लिन कहती है कि ये तुम्हारा भाई है, अब इसे तुम खुद संभालो। हुआंग ची चीखता हुआ गिरता है और लिन वापस अपने मासूम रूप में लौटती है। वापस आते ही उसका भाई पूछता है कि इतनी देर क्यों लगी और खून की बदबू क्यों आ रही है। लिन आराम से बोल देती है कि उसे प्रॉब्लम हुई है इसलिए देर हुई। भाई तुरंत बात मान लेता है और कहता है कि पहले मिस्टर जो से मिलकर डिनर के लिए घर चलते हैं। जब वो जो से मिलते हैं तो जो खुद को बचाने के लिए बातें घुमा देता है और कहता है कि जब तुम अंदर आ ही गए हो तो साथ में एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जियांग, यूली और जैंग भी वहाँ होते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। वो आपस में फुसफुसाते हैं कि ये फियांसे जियांग को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही। कोई बोल देता है कि अगर मैं होता तो अपनी बहन भी दे देता प्यार में। लिन चिंगयांग खुद को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो तो बस एक अपस्टार्ट की बेटी है, ना कोई टैलेंट ना कोई बैकग्राउंड, वो जियांग के लायक नहीं है। फिर वो जो शाओ की तारीफ करते हुए बोलती है कि वो उसके भाई जैसा जेंटल और कंसिडरेट है। इसके बाद उसे पता चलता है कि लिन वो मासूम लड़की नहीं है जो सबको लग रही थी। वो असल में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है और उससे पंगा लेना आसान नहीं है। उसका भाई बोल रहा होता है कि किसी येलो हेयर ने उसकी सिस्टर को छेड़ा था। वो गुस्से में बोलता है कि उसको ले आओ। तभी जो हुई अचानक अजीब बर्ताव करने लगता है, जैसे कुछ बात छुपा रहा हो। फिर डिस्कशन ब्लैक मार्केट में एंट्री पर आ जाती है। वही वो बताता है कि सबसे बड़ा किलर ऑर्गेनाइजेशन रातों रात खत्म कर दिया गया था और कोई भी जिंदा नहीं बचा और सब सोच रहे हैं कि ऐसा किसने किया। वो बताता है कि ये उसी ने किया था। लिन उसकी तारीफ करती है कि वो इतना पावरफुल है कि अकेले ही ऑर्गेनाइजेशन में घुसकर सही सलामत बाहर आ गया। लिन स्टमक में दर्द होने का नाटक करती है और वो अपने भाई से बोलती है कि उसे घर जाना है, मगर जियांग उसे रोककर ताना मारता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या वो कुछ छुपा रही है। लिन साफ कहती है कि उसे उन लोगों को फिर देखना पसंद नहीं जो उसके और उसके भाई को हर्ट करते हैं। तभी येलो हेयर्ड वाला थग चीखते हुए आता है। उसकी जुबान गायब थी। लिन डरने का नाटक करती है और लिन के भाई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुमने मेरी सिस्टर को डराया, निकलो यहाँ से। जो शाओ भी लिन के लिए खड़ा होता है। मिस लिन उसे अगले दिन अपने फैमिली बैंक्वेट में इनवाइट कर लेती है। जियांग जेलस हो जाता है और कहता है कि उस पार्टी का पता लगाओ। लिन फैमिली के घर में ब्रदर्स अपनी सिस्टर की चिंता करते हैं और उसका तीसरा भाई गुंडों की लिस्ट दिखाता है जिन्होंने उसको हर्ट किया था। यहाँ पता चलता है कि कैंप के सारे लोग मारे जा चुके हैं। किसी पावरफुल ने सब खत्म कर दिया। लिन मन में समझ आती है कि ये लोग सोच रहे हैं कि ब्लैक मार्केट वाले मर्डरर हैं और ये गलतफहमी उनके लिए अच्छी है। लिन को अब सुजाकू से वीडियो कॉल आता है और वो कहती है कि कल की पार्टी में वो भी आएगी, लेकिन लिन उसे मना कर देती है। अगले दिन जो बैंक्वेट के गिफ्ट्स आते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि सब शॉक हो जाते हैं। सुजाकू भी कार में पैसे रखकर पार्टी के लिए निकलती है। अब पार्टी में जियांग भी पहुंच जाता है। कोई बोलता है ये लोग डरते नहीं कि दुनिया को पता चले कि ये लोग सिर्फ नोवोरीश है। सब लिन को कोसते रहते हैं कि वो ऑर्फनेज में पली है और विलेज गर्ल है।
लिन अब तैयार होकर आती है और जैसे ही वो एंट्री लेती है सब दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही होती है। जियांग उसे देखता रह जाता है। उसी दौरान वो हील्स में लड़खड़ाकर गिरने का नाटक करती है और सीधा जियांग की बाहों में जाती है। वो कहता है, मिस लिन, आप तो मेरी बाहों में ही आ गई। लिन शर्मिंदगी से माफी मांगती है और अपने भाई के साथ अंदर चली जाती है। कुछ लड़कियां जेलसी में भरी गॉसिप कर रही होती हैं। वो लिन को फेक सोशलाइट और गोल्ड डिगर बोलती हैं। लिन के ब्रदर्स ये सुन लेते हैं और गुस्से में सबको डांटते हैं। वो कहता है, मेरी सिस्टर को गाली दी, पहले माफी मांगो। मगर वो लड़की मना करती है कि वो तो रिचेस्ट फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और लिन फैमिली तो अब स्टार्ट है, वो क्यों माफी मांगे। तभी यून फैमिली के लोग आ जाते हैं और सिचुएशन बिगड़ जाती है। सुजाकू अपने लोगों के साथ नीचे बैठकर माफी मांगने लगती है। लिन का इनोसेंट गर्ल वाला इमेज टूटने लगता है और वो परेशान हो जाती है। अचानक पता चलता है कि सामने खड़े लोग एक्चुअली मिस्टर जू के अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं और वो उनको बॉस बुला रहे हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि जू हुई असल में अंडरवर्ल्ड का बड़ा आदमी है। फिर जियांग लिन चिंगयान की तरफ पढ़कर कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। वो उसका हाथ पकड़ने जाता है पर वो पूल में गिर जाती है। लिन चीखती है कि उसे तैरना नहीं आता। जियांग उसे बचाने की कोशिश करता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि अमेज़न पार करने वाला शख्स पूल में डूब रहा है। लिन वहाँ से परेशान होकर घर के अंदर चली जाती है। जियांग को उसका गिरा हुआ नेकलेस मिलता है। जियांग अपनी सेक्रेटरी को नेकलेस की हिस्ट्री चेक करने और क्लोथ्स लाने को कहता है। उधर जू के लोग मजाक में सजेस्ट करते हैं कि वो लिन के रूम में जाकर उसे सेड्यूस करे, लेकिन सीन उल्टा हो जाता है। वो अंदर लिन को समझकर कमरे में घुसता है और फेक पहचान वाला जू खुद फंस जाता है। फिर लिन की असली ब्रूटल साइड सामने आती है और वो उसे पीटती है। बाहर लोग सोचते हैं कि वो फिर से मिस लिन को बुली कर रहा है। लिन के भाई कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि जो आधा मरा पड़ा है। लिन चिंगी रोते हुए कहती है, वो मेरे कमरे में मुझे हर्ट करने आया। फिर उसने खुद ही अपनी 2 पर्सनैलिटीज में लड़ाई शुरू कर दी। मिसेस जो गुस्से में चिल्लाती है कि लिन ने ही उसे सेड्यूस करने की कोशिश की होगी। वो लिन को ही भला बुरा कहती है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेने को कहती है। वो लिन को उसे अस्पताल में ले जाने के लिए कहती है और उससे माफी मांगने को कहती है। लिन बोलती है कि सिर्फ मरे हुए लोग ही सिर झुकाते हैं। मिसेस जो उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को कैसे कोस सकती हो। वो कहती है कि सिर्फ घुटनों पर गिरकर माफी मांगना काफी नहीं है। वो चाहती है कि लिन फैमिली की इज्जत मिटा दी जाए और लिन उसके बेटे की नौकरानी बनकर रहे। तभी लाओसान लिन को पकड़कर ले जाने लगता है। मिसेस जो कहती है कि अगर वो उसे छोड़ना चाहते हैं तो उसके तीनों भाई घुटनों पर गिरे। लिन कहती है उन्हें इस लेडी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, पर उसका भाई बताता है कि हमारी फैमिली नहीं है और जो की फैमिली ताकतवर। उसका बड़ा भाई कहता है कि बस माफी के लिए सिर झुकाना है, मैं तैयार हूँ। तभी लिन जोने लगती है। तभी अचानक जियांग आता है और कहता है, अब तो मैं ही उसे मारने वाला हूँ, बताओ कैसे मुआवजा चाहिए। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि विलेज की ये लड़की जियांग की मंगेतर है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, जियांग कैसे उसके लिए झुक गया। जो की फैमिली डर जाती है और जान से माफी मांगती है, लेकिन जांग कहता है माफी मुझसे नहीं, मेरी फियांसे से मांगो, वही फैसला करेगी। जो की मॉम रो रो कर लिन से माफी मांगती है। लिन कहती है कि वो चाहती है कि मिस्टर जो उससे माफी मांगे और मामला खत्म हो जाए। मिस्टर जो को उठने दिया जाता है और उसे लिन से माफी मांगनी पड़ती है। उसका भाई लिन की तारीफ करता है कि वो कितने अच्छे से पेश आई। जियांग उसे देखकर कहता है, ऐसी फियांसे मैं कैसे छोड़ दूं। सीन शिफ्ट होता है। घर में लिन फैमिली बताती है कि लिन और जियांग का रिश्ता बचपन में तय हुआ था। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये रिश्ता अभी भी लीगल है। अब लिन चुपके से घर से बाहर भाग जाती है। तभी एक और ट्विस्ट आता है, किसी ने लिन को मारने के लिए इनाम रखा है। अगले दिन जियांग लिन की फैमिली से शादी की बात करने के लिए मिलने आता है। लिन कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है, पर जियांग की फैमिली में वो सेफ नहीं रह सकती। इस पर जियांग कहता है कि चाहे जितने हमले हों, कोई उसे छू भी नहीं सकता। वो 4 टॉप स्पेशल फोर्सेस बॉडीगार्ड्स लिन को दे देता है। जियांग के लोग उसे पूछते हैं कि क्या वो बॉडीगार्ड बनकर खुद लिन की रक्षा करेगा। वो कहता है, हाँ, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसका फियांसे हूँ, ये शर्म की बात नहीं है। अगले दिन लिन बाहर जाती है और उसके पीछे 5-6 बॉडीगार्ड्स लगे रहते हैं। वो थोड़ी परेशान होती है पर मान जाती है। बाहर रेस्टोरेंट में अचानक कई लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। लिन समझ जाती है कि हर तरफ मर्डरर्स है। तभी एक मर्डरर उसे पकड़ लेता है। दूर से गोली चलती है, लेकिन जियांग उसे बचा लेता है। फिर लिन गन से उस शख्स को गोली मारती है। फिर यहाँ पता चलता है कि गोली चलाने वाला खुद जियांग था। वो लिन को उठाकर ले जाता है और बचा लेता है।
सुबह लिन थोड़ा कंफ्यूज रहती है। जियांग कहता है तुमने रात को मुझे परेशान किया, मैं मना कर रहा था और तुम जबरदस्ती मेरे साथ सोना चाहती थी। लिन की हालत खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और आखिर में वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग को उसके ग्रैंडफादर का फोन आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने इनाम का ऑर्डर जारी किया था। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं कहा कि वो ऑर्डर देने वाले को सीक्रेट रखेंगे। जियांग बताता है कि वो उन्हें इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। बाद में घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और लिन बहाना बना देती है कि वो ऊपर सो रही थी। उसका भाई कहता है कि उसे तो बेड खाली मिला था। वो बताती है कि वो इस घर में नहीं है, इसलिए वो गलत कमरे में चली गई होगी। अगले दिन लिन को कियोतो ले जाया जाता है। कियोतो पहुंचकर लिन को मर्डर की और बड़ी साजिशों का पता चलता है। जियांग को उसके ग्रैंडफादर फोन करके पूछते हैं कि क्या लिन कियोतो आ गई है, उसे जल्दी से ले आओ, उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है और वो खुद उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद हम मिस हान को देखते हैं। उसे कहा जाता है कि जियांग अपने बचपन में तय की गई शादी के लिए तैयार है। हान की दोस्त बताती है कि लिन एक रिच फैमिली की बेटी है जिसे अनाथालय से वापस लाया गया था। चाहे वो उस फैमिली से हो, लेकिन कोई भी मिस हान के पैरों की उंगली से भी कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसे अपस्टार्ट की तुलना मिस हान से कैसे हो सकती है। वो कहती है कि शायद जियांग उसके डैड की वजह से ऐसा कर रहा होगा। उसने बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया है। जब उसे लिन और उसके बीच का फर्क पता चलेगा तो लिन जियांग को उसके लिए छोड़ देगी। उसकी दोस्त कहती है कि पूरे कियोतो में मिस हान जैसी लड़की ही सिर्फ जियांग के लायक है। तभी उन्हें सुनाई देता है कि जियांग लौट रहा है। वो उसे मिलने के लिए जाती है। वो देखती है कि वो सच में लिन को भी वापस ले आया। जियांग उसे बताता है कि वो उसकी फियांसे है। हान कहती है कि उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। वो लिन को बताती है कि मैं जियांग की सिस्टर नहीं हूँ। अब लिन भी हान से डरकर माफी मांगने का नाटक करती है और कहती है कि वो उसे ना मारे। कियोतो में जियांग लिन को अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर से मिलवाता है। दोनों बुजुर्ग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम आखिरकार अपनी पोती से मिले। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिन बिल्कुल नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन के बॉस की तरह दिखती है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ग्रैंड मदर कहती है कि ये तो मजाक कर रहे हैं। वो लिन से पूछते हैं कि क्या वो डर गई। ग्रैंडफादर जियांग से कहते हैं कि लिन पहली बार कियोतो आई है, जियांग उसे सिटी घुमाए। हान गुस्से में रोती रहती है क्योंकि जियांग उसे अहमियत नहीं देता। हैन बताती है कि वो जियांग को लंबे समय से पसंद करती है। वो उससे शादी करने का सपना देख रही थी, लेकिन अचानक एक विलेज की लड़की दिखाई दे और जियांग उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। हैन के डैड अब कहते हैं कि मेरी बेटी दुखी है, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। अब वो ऑर्डर देता है चाहे जो भी हो मिस लिन को उनके पास आने के लिए इनवाइट करे। जियांग लिन को कहता है कि लिन फैमिली के पास कियोतो में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो हर वक्त किसी होटल में नहीं रह सकती, इसलिए वो उसके घर में रह सकती है। जियांग उसके लिए मेड अरेंज करता है। जियांग लिन से पूछता है कि वेडिंग ड्रेस और ब्राइड प्राइस तुम्हें कैसी लगी, तुम मुझसे शादी करने वाली हो। लिन को यहाँ पता चलता है कि जियांग की फैमिली उन दोनों की शादी करने की तैयारी कर रही है, जिससे वो चौंक जाती है। लिन अब घबरा जाती है और कहती है कि किसी ने उसे नहीं बताया कि उसे कियोतो शादी करने लाया जा रहा है। वो कहती है मैं तो डर गई थी। उसकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में शादी हो गई। फिर वो मौका देखकर भागने की कोशिश करती है। तभी कोई उसके गले पर चाकू रखता है और कहता है कि वो तो सोच ही रहा था कि लिन को कैसे उठा कर ले जाए और वो खुद बाहर आ गई। तभी वो शख्स कहता है कि मिस्टर हान ने लिन को बुलाया है। वो सोचती है वही हान जो हान फैमिली का हेड, जिसके पास कियोतो का सबसे बड़ा नाइट क्लब है और जो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों दुनिया में ताकतवर है। लिन से कहा जाता है कि तुमने मिस हान को नाराज किया है, अब आज रात तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लिन डर जाती है। वो मन में कहती है कि हान फैमिली ने ये मामला खुद चुन लिया है, अब उसे दोष मत देना। लिन पूछती है कि क्या वो खुद चल सकती है, लेकिन उसे धमकी दी जाती है कि भागने की कोशिश की तो बुरा होगा। अगले ही पल जियांग को बताया जाता है कि लिन पर चाकू रखकर किडनैपर्स ने उसे गाड़ी में बैठाया। मेड कहती है मिस्टर जियांग जल्दी मिस लिन को बचाएं, पर जियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। लिन डरी नहीं होती, वो डरने वालों में से नहीं है। उधर हान फैमिली का आदमी लिन को एक सुनसान जगह ले जाता है। वहाँ लिन घबराकर पूछती है तुम कौन हो। किडनैपर उसे बताता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और वो अब भी सिचुएशन को नहीं समझ पाई। उसे मिस हान की वजह से उठाया गया है। लिन पैसों की पेशकश करती है, लेकिन वो हंसता है और कहता है कि पैसों से कुछ नहीं होगा। उसने मिस हान को नाराज किया है, तुम्हारी 2 दिन की उम्र बची है। अगर अभी वो उसे खुश कर दे तो मिस्टर हान से उसके लिए अच्छी बात कर सकता है। लिन उसे नीचे गिरा देती है। किडनैपर फिर उसे बताता है स्टारफिश बस आने वाला है। वो कियोतो का सबसे बड़ा गैंगस्टर बॉस है। वो घबराकर कहता है तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर तुम फिर भी यहाँ से बच नहीं सकती। लिन हंसकर जवाब देती है तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे अपनी ताकत बचानी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो धमकी देते हुए बोलती है अभी बस कुछ ही देर बाद मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगी।
तभी हान के डैड अपनी बेटी को लेकर उसी पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है। हान डर कर पूछती है, डैड आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या ये वही जगह नहीं जहाँ आप लोगों को मारते हो? मिस्टर हान उसे बताता है जिसने उसे तंग किया था वो अंदर है। डैड कहते हैं और तुम जैसे चाहो बदला ले सकती हो। हान हैरान होकर पूछती है, मतलब लिन भी अंदर है? उसका डैड हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, कोई हथियार ले लो और रोना बंद करो, ज्यादा रोने से आंखें खराब होती हैं। हान हंसकर कहती है, मुझे पता है डैड, आप मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। इसके बाद हान गुस्से में चिल्लाती है, लिन अब तुम नर्क में जाओ, तुमने मेरे चियांग को चुराया, मुझे बदनाम किया। अब वो बैग खोलने का ऑर्डर देते हैं लेकिन अंदर गलत शख्स निकलता है। वो घबरा जाती है, ये लिन नहीं है। तभी सामने से लिंग की आवाज आती है, तुम लोग मुझे इतना ढूंढ रहे थे? और हान को ताना मारती है, सिर्फ बच्चे ही अपने डैड के पास जाकर रोते हैं। गुस्से में हान कहती है, इसे पकड़ो, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। वो खुद आगे बढ़ती है लेकिन कुछ देर में ही लिन उसके सारे बॉडीगार्ड्स को गिरा देती है। हान हैरान रह जाती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये सब स्पेशल फोर्सेस वाले हैं। उसके डैड शांत आवाज में कहते हैं, ये स्किल किसी आम अमीर लड़की की नहीं होती। हान गुस्से में बोलती है, 2-4 बॉडीगार्ड्स को हराने में क्या खास बात है? हमारे घर में ऐसे बहुत लोग हैं। वो डैड को चिल्ला कर कहती है, डैड सारे नाइट क्लब वाले बॉडीगार्ड्स को बुलाओ। लेकिन फोन पर जवाब आता है, हम नहीं आ सकते, हान ग्रुप खत्म हो गया है। मिस्टर हान ये सुनकर दंग रह जाता है। यहाँ पता चलता है कि सारे गुंडों ने हान फैमिली के नाइट क्लब पर कब्जा कर लिया, सबको बाहर निकाल दिया और नए ओनर को बिठा दिया। हान रोने लगती है, अब नाइट क्लब नहीं तो हान ग्रुप नहीं तो मैं अब अमीर लड़की भी नहीं रही। लिन कहती है, अब अपनी जान की फिक्र करो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, अब मेरी बारी है तुम्हें किडनैप करने की। हान घबरा कर कहती है, मुझे माफ करना, मैं कभी तुमसे कंपेयर नहीं करूंगी, बस हमें छोड़ दो। इसी बीच बाहर जियांग को खबर मिलती है कि हान फैमिली का नाइट क्लब गुंडों ने कब्जा कर लिया है और हान फैमिली को बाहर कर दिया। उसे मिस लिन का लोकेशन भी मिल जाता है, वो उसी छोड़ी हुई फैक्ट्री में है। वो कहते हैं कि ये सब साउथ सिटी के लोगों जैसा लग रहा है क्योंकि वो बिना डरे नाइट क्लब में घुस गए थे और किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री के अंदर लिन उसे कहते हुए ताना मारती है, तुम सोचती हो सिर्फ तुम ही मुझे मारना चाहती हो? क्योंकि की हर अमीर लड़की तुमसे नफरत करती है, हर कोई चियांग फैमिली में शादी करना चाहता है। हान उसे वार्निंग देती है, अगर तुमने मुझे मारा तो चियांग को पता चल जाएगा और तुम कभी चियांग फैमिली में शादी नहीं कर पाओगी। लिन अब उसे टैबलेट खिलाती है। हान पूछती है, तुमने मुझे क्या खिलाया? उसे जवाब मिलता है, थोड़ा सा जहर। हान डर जाती है पर लिन बताती है, ये दवाई मुंह में जाते ही घुल जाती है, अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को बताया तो तुम अचानक मर जाओगी और तुम्हारे डैड भी बीमार हैं, इसलिए आज की बात किसी को मत बताना और दूसरों से मदद मांगने की कोशिश भी मत करना। हैन का डैड पूछता है, तो फिर तुम हमें जिंदा क्यों रख रही हो? उसे जवाब मिलता है, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारी जरूरत है। इसी बीच जियांग अंदर आता है और लिन से कहता है कि क्या वो ठीक है? लिन बस हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर और मिस हैन ने मुझे सिर्फ डराने के लिए बांधा था, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। लिन कहती है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। सब वहाँ से निकलने लगते हैं। उधर लिन जियांग से पूछती है, क्या हम मिस्टर जी को नहीं ले जा रहे हैं? जियांग मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं अभी अपनी फियांसे के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। कार में बैठकर वो पूछता है, तुमने हैन ग्रुप की ओनरशिप बदलने की बात सुनी? लिन हैरान होकर कहती है, कैसे? हान फैमिली इतनी रिच है, इतने जल्दी कोई उसे कैसे ले सकता है? जियांग बताता है, कोइंसिडेंस है, तुम्हें हान ने किडनैप किया और उसी समय उनकी नाइट क्लब बिना ओनर के हो गई और गुंडों ने कब्जा कर लिया। वो लिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे शक है कि तुम भी इसमें शामिल हो, मुझे साफ जवाब दो। लिन रोना शुरू कर देती है, मैं तो पहले ही किडनैप होकर डरी हुई थी, अब तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो। मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे इंसान हो तो मैं कभी क्योटो नहीं आती। शंघाई की किसी बड़ी बेटी से उलझने की जरूरत क्या थी? जियांग कहता है, ठीक है, मैं शक नहीं कर रहा, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रात भर डरा दिया, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ। घर पहुंचकर लिन कहती है, जियांग मैं सोने जा रही हूँ। वो सिर हिलाता है, कल मिलते हैं। लिन सोचती है, बस 2 आंसू बहा दिए और जियांग सीधा बेवकूफ बन गया। जियांग सोचता है, उसने हान फैमिली का आधा खानदान खत्म कर दिया और अब खुद रो रही है। जियांग तो प्यार में अंधा हो गया। उधर नाइट क्लब में लोग अपनी जीत मना रहे होते हैं। लिन सबको 1 लाख युआन बोनस देती है। लोग खुश होकर चिल्लाते हैं। फिर बॉस लिन हान फैमिली को अंदर बुलाती है। हान गुस्से में कहती है, तुमने हमारा नाइट क्लब पहले ही ले लिया, अब यहाँ क्यों बुलाया है? बॉडीगार्ड उसे डांट कर कहती है, आवाज नीचे रखो, तुम किससे बात कर
कर रही हो? लिन शांत होकर कहती है, मेरी पहचान थोड़ी स्पेशल है, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इस नाइट क्लब को मेरे नाम पर चलाना, बदले में मैं तुम्हें मार्केट के हिसाब से सैलरी दूंगी। हान धीरे से ताना मारती है, अगर जियांग को तुम्हारी असली पहचान पता चली तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। लिन मुस्कुरा कर कहती है, पहले उसे पता चल तो जाए। तभी खबर आती है कि जियांग जी को लेकर नाइट क्लब आ रहा है। लिन शांत रहती है और कहती है, घबराओ मत, सब गेस्ट है। जियांग पूछताछ करता है और कहता है, मैं 3 तक गिनता हूँ, तुम्हारा असली बॉस बाहर आए। तभी लिन खुद सामने आ जाती है। जियांग कहता है, मुझे पता चला है कि हान ग्रुप एक ही लात में गिर गया और तरीका बहुत साफ और खतरनाक था। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन है। लिन हंसकर कहती है, गिरा नहीं, ये हान फैमिली और हमारे बीच समझौता था, हम दोस्त हैं। हान डरकर हाँ में सिर हिलाती है। इस दौरान कुछ लोग लिन और जियांग की सगाई की बुरी बातें करते हैं। मिस लिन तो रात भर किडनैप रही, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। जियांग सुनते ही सबको पीटता है और कहता है, मेरी फियांसे के बारे में एक बात भी मत बोलना। फिर अनाउंस करता है, 3 दिन बाद मैं लिन से धूमधाम से शादी करूंगा। उसका पास्ट, उसकी पहचान कुछ भी हो, ये वही लड़की है जिससे मैं जिंदगी भर शादी करना चाहता हूँ। जियांग कहता है, मेरी फियांसे घर पर इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से घर पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। रात को जियांग अपनी फियांसे के कमरे में जाता है। लिन बेड पर उसे देखकर कहती है, इतनी देर हो गई, तुम सोए क्यों नहीं? जियांग कहता है, ये सवाल मैं तुम्हें पूछूं? तुमने कहा था कि तुम सो चुकी हो। लिन घबरा कर जवाब देती है, आज बहुत कुछ हुआ, आंख बंद करती हूँ तो किडनैपर्स याद आते हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही। जियांग मेड से कहता है, लिन के लिए दूध लाओ। लिन पूछती है, तुम इतनी रात को आए क्यों? जियांग उसके पास बैठकर कहता है, कल हम लिन फैमिली को क्योतो लेकर जा रहे हैं, बस तुम्हें याद दिलाने आया था। लिन हाँ कह देती है, लेकिन जियांग हंसकर कहता है कि उसने ये पूछा ही नहीं कि क्यों लाना है। लिन समझ जाती है कि उसकी शादी वाला सीक्रेट लगभग खुल गया है। उधर लिन फैमिली को जब न्यूज में लिन की शादी का जिक्र दिखता है तो वो घबरा जाते हैं। उसका भाई कहता है कि शायद जियांग ने उसकी बहन को किसी गलती के बाद तुरंत शादी के लिए दबाव डाला होगा। पूरी फैमिली गुस्से में क्योतो जाने की तैयारी करती है। जियांग का आदमी उन्हें लेने आ जाता है और वो उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिन घबरा जाती है कि लिन फैमिली को लेने वाले उनके साथी तो अभी तैयार भी नहीं हुए हैं और सामने से खबर आती है कि लिन फैमिली तो पहले ही क्योतो ले जाई जा चुकी है। सबको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये देखकर लिन गाड़ी लेकर चली जाती है। जियांग भी दूसरी गाड़ी से जाता है। अब लिन फैमिली को किसी जगह ले जाया जाता है। वहाँ कुछ लोग थे जो उसके मॉम, डैड और भाइयों को बांधकर मारने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक बोला, तुम्हारी बेटी इतनी ताकतवर है इसलिए तुम सब आज मारे जाओगे। लिन का भाई चिल्लाया, इसका मेरी बहन से क्या लेना देना? वो हंसकर कहता है कि हान फैमिली को गुस्सा निकालना था, इसलिए पूरे लिन फैमिली को टारगेट बनाया गया है। वो एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि ये दवा 1 सेकंड में इंसान को बिना दर्द के मार देती है। लिन फैमिली डर के मारे चिल्ला रही होती है। तभी लिन वहाँ पहुँचती है और अपने फैमिली से कहती है, मुझे छोड़ो और आप सब चले जाओ। लेकिन उसके मॉम, डैड और भाई कहते हैं कि वो खुद भाग जाए क्योंकि वो लोग बस उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो शख्स सही टाइम पर लिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी टोन बदल जाती है। उसके गुंडे घबरा कर कहते हैं, बॉस आ गई। तभी उसके असली गैंग के लोग अंदर घुसते हैं और वो आदमी डरकर घुटनों पर बैठ जाता है। एक आदमी बताता है कि हान फैमिली ने लिन फैमिली को सिर्फ गुस्से में नहीं उठाया बल्कि उसे फंसाने के लिए किया ताकि वो अपने लोग बाहर ले आए और हान लोग नाइट क्लब पर कब्जा कर लें। लिन को समझ आता है कि उसके क्लब में सिर्फ हुआंग लॉन्ग और उसके कुछ आदमी हैं जो हान फैमिली से नहीं निपट सकते। तभी जियांग वहाँ आता है पर उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। जियांग उन्हें नेकलेस दिखाता है जो असली बॉस की पहचान होती है। जैसे ही वो नेकलेस दिखाता है सारे गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। जियांग भी पहुँचता है और पूछता है कि लिन के पास इतना इम्पोर्टेंट नेकलेस कैसे? लिन को देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि पहली किलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिसे पूरा अंडरवर्ल्ड पहचानता है। जियांग हंसकर कहता है, लिन तुम मुझे रोज एक नई सरप्राइज क्यों देती हो? तभी कोई बताता है कि हान फैमिली उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए जियांग को अलर्ट रहना होगा। पर जियांग का दोस्त अकड़ कर कहता है, हान फैमिली क्या है? वो ऑर्डर देता है कि हान फैमिली के सब लोगों को जिंदा पकड़ लो। इसके बाद लिन अपने फैमिली से अकेले में बात करती है। उसके भाई शौक में पूछते हैं, क्या तुम गैंगस्टर हो? हमें पहले क्यों नहीं बताया? लिन कहती है कि उसे डर था कि उसकी फैमिली उससे डरने लगेगी, लेकिन उसके भाई रोते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे भाई
भाई हैं, तुमसे कैसे डरेंगे? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में तुमने कितना दर्द झेला होगा कि तुम गैंगस्टर बन गई। लिन कहती है कि उसने सब इसलिए छुपाया ताकि फैमिली की लाइफ नॉर्मल रहे, लेकिन उसके भाई हंसकर कहते हैं अगर पहले बता देती तो हम तैयारी कर लेते, हम यूजलेस थोड़ी हैं। और आखिर में सब मान जाते हैं कि चाहे लिन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, वो हमेशा उनकी छोटी बहन ही रहेगी। लिन को हान फैमिली के पकड़े जाने की खबर मिलती है। वो अपने मॉम डैड से कहती है कि वो पहले जियांग फैमिली लौट जाएं क्योंकि उसे कुछ काम निपटाना है और ठंडे मौसम में हान फैमिली को खत्म करने का वक्त आ गया है। उधर ग्रैंडफादर दुनिया भर से लाई गई एंटीक ज्वेलरी, देश भर में बने लग्जरी वेडिंग हाउसेस और ब्रांड कस्टमाइज्ड स्पोर्ट्स कार्स दिखाते हुए खुश होकर कहता है कि ये सब लिन के लिए बेचौथल गिफ्ट्स हैं, क्योंकि जियांग का अपनी पसंद की लड़की के लिए प्यार इस सब से कहीं ज्यादा बड़ा है। मगर लिन की फैमिली चिंतित है। उन्हें डर है कि जियांग को सच पता चलेगा कि लिन कोई मासूम लड़की नहीं बल्कि एक पावरफुल माफिया है। उनके हिसाब से ये शादी धोखे में हो रही है और अगर जियांग को सच पता चला तो गुस्से में सबको खत्म भी कर सकता है। लिन का भाई सारी हिम्मत जुटाकर जियांग से बात करने जाता है और बताता है कि लिन वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वो तेज, ताकतवर और सीधी सादी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जियांग साफ कह देता है कि उसे सिर्फ लिन ही चाहिए और वो जिंदगी में किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। लिन का भाई कई बार पूछता है अगर लिन ऐसी लड़की निकली जो दीवारों पर छलांग लगा ले तो भी क्या तुम मान लोगे? जियांग मुस्कुराकर कह देता है चाहे वो कोई भी हो, मुझे वही पसंद है। अब रात को जियांग सीधे लिन के कमरे में पहुंच जाता है। लिन डरने का नाटक करती है मगर जियांग साफ कह देता है कि अब वो सर्टिफिकेट लेना चाहता है। उसकी जल्दी की वजह ये है कि शादी की तारीख करीब है और सर्टिफिकेट आने के बाद कोई और लड़की उस पर नजर नहीं डालेगी। वो कहता है कि 30 मिनट बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो सिर्फ उनके लिए खुलेगा और वो तुरंत चलकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सुबह फैमिली में गड़बड़ होती है। सब समझते हैं कि दोनों गायब हैं। किसी को लगता है वो भाग गए, किसी को लगता है लिन ने गुस्से में जियांग का कुछ कर दिया होगा। तभी दोनों सर्टिफिकेट लेकर लौट आते हैं और सबको बता देते हैं कि उनकी शादी ऑफिशियल हो चुकी है। अब उसकी मॉम लिन से पूछती है कि अगर वो वैसा ना निकला जैसा तुम सोचती हो तो लिन मजाक में कहती है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। इधर जियांग ने लिन के लिए क्योतो के सबसे महंगे बैंक्वेट हॉल में शादी रखी थी, जहाँ 30 साल का वेटिंग पीरियड होता है और सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, पावर भी चाहिए। सबको लगता है कि जियांग उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके भाई डरते हैं कि अगर उसे लिन की असली पहचान पता चली तो उसका रवैया बदल जाएगा। उसकी मॉम की भी धड़कन तेज है क्योंकि ये उनका पहला मैरिज फ्रॉड है। सभी नर्वस हैं। सब अंदर जाते हैं और लिन की टीम वाले भी सोचते हुए अंदर आते हैं, भले ही उन्हें गन लेकर आना अलाउड नहीं है। इस बीच सब हॉल में आते हैं। लोगों को लड़की वालों का ग्रुप थोड़ा साधारण लगता है, लेकिन असल में वो सब अंडरवर्ल्ड वाले हैं जो अपने आप को छुपा कर आए हैं। फिर किलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी शादी में पहुंचते हैं। उसी बीच लिन और जियांग आते हैं और शादी की रस्म शुरू होती है। तभी एक पुराना दुश्मन जियो आता है जो लिन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। वो शादी का माहौल बिगाड़ देता है। जियांग बिना झिझक हाँ बोल देता है और लिन भी हाँ कहने ही वाली होती है कि जियो हमला कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। अब गन निकल आती है और सब भागदौड़ में लग जाते हैं। जियो कहता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है और लिन को उकसाता है कि वो लेस वाली शादी की ड्रेस में उससे कैसे लड़ेगी। लिन मजाक में कहती है मैं 10 कैरेट की अंगूठी से ही काम चला लूंगी। अब लड़ाई बढ़ जाती है और आखिरकार जियांग फैमिली के मेंबर जियो के लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। लड़ाई खत्म होने पर जियांग फैमिली के लोग लिन को खतरा कहकर घर से निकाले जाने की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतनी खतरनाक लड़की अगर जियांग की प्रॉपर्टी पर नजर रख ले तो। तभी लिन के भाई कहते हैं ये वही लड़की है जिसने तुम सबकी जान बचाई, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। आखिर में जियांग खुद आगे आता है और लिन से कहता है कि उसने पहले ही उसकी असली पहचान जान ली थी। वो उससे कभी नाराज नहीं था। लिन पूछती है उसे कब पता चला। वो फ्लैशबैक में बताता है कि उसे काफी पहले ही सब पता चल गया था। सबको समझ आ जाता है कि जियांग सच में उससे प्यार करता है। जियांग के ग्रैंडफादर शुरू में नाराज होते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर लिन खतरनाक है तो ये भी साबित होता है कि वो जियांग की सेफ्टी के लिए खुद को भी खतरे में